शहर की भीड़भाड़ से दूर जब सावन की पहली फुहारें धरती की प्यास बुझाने उतरी थीं, तब मीरा अपने घर की रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही थी। घर में सन्नाटा था, क्योंकि बड़ा भाई, मीरा का पति रोहन, काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। घर में केवल मीरा थी और उसका देवर अर्जुन। अर्जुन हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा था। वो लंबा, गठीला और उसकी आंखों में एक ऐसी शरारत थी जो मीरा को अक्सर असहज कर देती थी, पर उसी असहजता में एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा रसोई में गुझिया बना रही थी। गर्मी और उमस की वजह से उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंस लिया था, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और कमर का हिस्सा रह रहकर झलक जाता था। तभी अर्जुन रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने सफ़ेद बनियान पहनी थी, जिससे उसके मजबूत कंधे साफ नजर आ रहे थे। भाभी, खुशबू तो बहुत नशीली आ रही है। क्या आज कुछ खास पकाने का इरादा है? अर्जुन ने दबी आवाज में कहा। उसकी नज़रें सीधे मीरा की झुकती उठती कमर पर थीं। मीरा ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भैया को गुझिया बहुत पसंद है, और सुना है तुम्हें भी मीठा खाने का बड़ा शौक चढ़ गया है आजकल। शौक तो है भाभी, पर बस ये देखना है कि गुझिया के अंदर का मसाला कितना रसीला है। अर्जुन थोड़ा करीब आते हुए बोला। मीरा ने मैदा गूंथना शुरू किया था। वो अपनी उंगलियों से आटे को बड़ी कोमलता से दबा रही थी। अर्जुन पीछे से आकर स्लैब के पास खड़ा हो गया। भाभी, मैदा बहुत सख्त लग रहा है। इसे थोड़ा और मुलायम करने के लिए थोड़े तेल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मैदा छूने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां गलती से मीरा की नर्म हथेली से टकरा गईं। एक बिजली सी कौंधी। मीरा ने हाथ नहीं हटाया। अर्जुन, तुम रहने दो, तुम बस खाने पर ध्यान दो। इसे तैयार करना मेरा काम है। लेकिन भाभी, जब तक सांचे में सही से भरा ना जाए, तब तक गुझिया का असली आकार नहीं आता। क्या मैं आपकी मदद करूं? अर्जुन ने अब मीरा के एकदम पीछे खड़े होकर उसके कंधे के ऊपर से झांका। मीरा को अर्जुन की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बेलन उठाया और लोई को बेलने लगी। देखो भाभी, आप इसे जितना दबाकर बेलेंगी, ये उतना ही फैलकर बड़ा होगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसके शब्द किसी दोहरे मतलब की ओर इशारा कर रहे थे। अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवा ने रसोई की गर्मी को और ज्यादा उत्तेजक बना दिया। लगता है आज बादल पूरी तरह बरसने के मूड में है, अर्जुन ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा का गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, पर अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। प्यास पानी से नहीं बुझेगी भाभी, आज तो शरबत का दिन है। मीरा ने अपनी पलकें झुका ली। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? घर में कौन है? और फिर हम तो बस रसोई का काम ही तो कर रहे हैं। गुजिया को तलने के लिए घी भी तो गर्म होना चाहिए ना? अर्जुन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। उसने धीरे से मीरा के हाथ से बेलन लिया और उसे स्लैब पर रख दिया। मीरा ने विरोध नहीं किया। अर्जुन का हाथ अब मीरा की कमर के उस हिस्से पर था जो साड़ी से ढका नहीं था। उसकी उंगलियां मीरा की त्वचा पर मखमल की तरह रेंग रही थीं। भाभी, आपकी ये गुझिया बहुत सफ़ेद और नर्म है, उसने मीरा के चेहरे के पास आकर फुसफुसाया। मीरा की सांसें तेज हो गई थीं। अर्जुन, ये गलत है। गलत क्या है भाभी? जब भूख लगी हो तो रसोई के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, और फिर आपने ही तो कहा था कि मुझे मीठा पसंद है। उसने धीरे से मीरा को अपनी तरफ घुमाया। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आधा डर और आधी चाहत। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर मीरा के चेहरे पर आई पसीने की एक बूंद को पोंछा और फिर अपनी उंगलियों को उसके होंठों तक ले गया। मिठास चखने से पहले उसका एहसास जरूरी है। अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा के चेहरे की ओर झुकने लगा। सावन की वो रात और भी गहरी हो चली थी। बाहर बादलों का शोर था और भीतर दो दिलों की धड़कनों का शोर। रसोई की उस छोटी सी रोशनी में मीरा और अर्जुन के बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अर्जुन के हाथों का स्पर्श मीरा के शरीर पर किसी दहकते अंगारे की तरह था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रसोई के प्लेटफॉर्म पर रखी गुझिया की लोई अभी भी वैसी ही पड़ी थी, लेकिन असली तैयारी तो अब शुरू हुई थी। भाभी, रसोई बहुत गर्म हो गई है ना? अर्जुन ने मीरा के कान के पास धीरे से कहा। उसके शब्द मीरा के बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। हाँ अर्जुन, आज आंच कुछ ज्यादा ही तेज है, मीरा ने लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया। अर्जुन ने मीरा को धीरे से घुमाया और उसे प्लेटफॉर्म के किनारे से सटा दिया। मीरा के पीछे रखे स्टील के बर्तन खनखना उठे। अर्जुन ने मीरा की कमर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो नर्म आटे को सही आकार देना चाहता हो। जब तक तवा पूरी तरह लाल ना हो जाए, तब तक उस पर कुछ सेंकने का मजा नहीं आता। क्या कहती हो भाभी?
अर्जुन की नजरें मीरा के भीगे हुए होंठों पर टिकी थीं। मीरा का हाथ अनजाने में ही अर्जुन के चौड़े कंधों पर चला गया। उसने अर्जुन की बनियान को अपनी उंगलियों में भींच लिया। अर्जुन, अगर किसी को पता चला तो ये मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा भाभी, ये तो बस दो प्यास बुझाने का खेल है। देखो ना, बाहर बारिश कितनी तेज है, पर यहाँ अंदर कितनी खुश्की है। अर्जुन ने धीरे से मीरा की साड़ी का पल्लू कंधे से सरका दिया। मीरा का गोरा कंधा अब पीली रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने अपना चेहरा वहां झुकाया। आपकी त्वचा तो एकदम ताज़ी मलाई जैसी है भाभी, इतनी सफ़ेद और इतनी ठंडी। उसने अपनी जीभ से मीरा के कंधे को छुआ, जैसे वो उस मलाई का स्वाद चखना चाहता हो। मीरा के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। अर्जुन, आह, तुम बहुत शरारती हो गए हो। अर्जुन ने अब मीरा को गोद में उठाकर उसे पास की मेज पर बैठा दिया। मेज पर मैदा बिखरा हुआ था। भाभी, आज गुजिया बनाने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। आज हम बिना सांचे के ही इसे आकार देंगे। उसने अपने दोनों पैरों के बीच अपनी जगह बनाई। मीरा की साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी मक्खन जैसी जांघें नजर आ रही थीं। अर्जुन का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगा। भाभी, वहां मत जाओ। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में मनाही से ज्यादा दावत थी। भाभी, जब तक जमीन गीली ना हो तब तक हल चलाना मुश्किल होता है, और आपकी जमीन तो पहले से ही बारिश के पानी से सराबोर लग रही है। क्या कहती हो भाभी? अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें अब मीरा के गालों पर टिकी थीं। मीरा का हाथ अनजाने में ही अर्जुन के चौड़े कंधों पर चला गया। उसने अर्जुन की बनियान को अपनी उंगलियों में भींच लिया। अर्जुन, अगर किसी को पता चला तो ये मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा भाभी, ये तो बस दो प्यास बुझाने का खेल है। देखो ना, बाहर बारिश कितनी तेज है, पर यहाँ अंदर कितनी खुश्की है। अर्जुन ने धीरे से मीरा की साड़ी का पल्लू कंधे से सरका दिया। मीरा का गोरा कंधा अब पीली रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने अपना चेहरा वहां झुकाया। आपकी त्वचा तो एकदम ताज़ी मलाई जैसी है भाभी, इतनी सफ़ेद और इतनी ठंडी। उसने अपनी जीभ से मीरा के कंधे को छुआ, जैसे वो उस मलाई का स्वाद चखना चाहता हो। मीरा के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। अर्जुन, आह, तुम बहुत शरारती हो गए हो। अर्जुन ने अब मीरा को गोद में उठाकर उसे पास की मेज पर बैठा दिया। मेज पर मैदा बिखरा हुआ था। भाभी, आज गुजिया बनाने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। आज हम बिना सांचे के ही इसे आकार देंगे। उसने अपने दोनों पैरों के बीच अपनी जगह बनाई। मीरा की साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी मक्खन जैसी जांघें नजर आ रही थीं। अर्जुन का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगा। भाभी, वहां मत जाओ। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में मनाही से ज्यादा दावत थी। भाभी, जब तक जमीन गीली ना हो तब तक हल चलाना मुश्किल होता है, और आपकी जमीन तो पहले से ही बारिश के पानी से सराबोर लग रही है। क्या कहती हो भाभी? अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें अब मीरा के गालों पर टिकी थीं। मीरा का गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, पर अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। प्यास पानी से नहीं बुझेगी भाभी, आज तो शरबत का दिन है। मीरा ने अपनी पलकें झुका लीं। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? घर में कौन है? और फिर हम तो बस रसोई का काम ही तो कर रहे हैं। गुजिया को तलने के लिए घी भी तो गर्म होना चाहिए ना। अर्जुन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। उसने धीरे से मीरा के हाथ से बेलन लिया और उसे स्लैब पर रख दिया। मीरा ने विरोध नहीं किया। अर्जुन का हाथ अब मीरा की कमर के उस हिस्से पर था जो साड़ी से ढका नहीं था। उसकी उंगलियां मीरा की त्वचा पर मखमल की तरह रेंग रही थीं। भारी, आपकी ये गुजिया बहुत सफ़ेद और नर्म है। उसने मीरा के चेहरे के पास आकर फुसफुसाया। मीरा की सांसें तेज हो गई थीं। अर्जुन, ये गलत है। गलत क्या है भाभी? जब भूख लगी हो तो रसोई के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और फिर आपने ही तो कहा था कि मुझे मीठा पसंद है। उसने धीरे से मीरा को अपनी तरफ घुमाया। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आधा डर और आधी चाहत। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर मीरा के चेहरे पर आई पसीने की एक बूंद को पोंछा और फिर अपनी उंगलियों को उसके होंठों तक ले गया। मिठास चखने से पहले उसका एहसास जरूरी है। अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा के चेहरे की ओर झुकने लगा। सावन की वो रात और भी गहरी हो चली थी। बाहर बादलों का शोर था और भीतर दो दिलों की धड़कनों का शोर। रसोई की उस छोटी सी रोशनी में मीरा और अर्जुन के बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अर्जुन के हाथों का स्पर्श मीरा के शरीर पर किसी दहकते अंगारे की तरह था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रसोई के प्लेटफॉर्म पर रखी गुजिया की लोई अभी भी वैसी ही पड़ी थी, लेकिन असली तैयारी तो अब शुरू हुई थी। भाभी, रसोई बहुत गर्म हो गई है ना? अर्जुन ने मीरा के कान के पास धीरे से कहा। उसके शब्द मीरा के बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। हाँ अर्जुन, आज कुछ ज्यादा ही तेज है, मीरा ने लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया।
अर्जुन ने मीरा को धीरे से घुमाया और उसे प्लेटफॉर्म के किनारे से सटा दिया। मीरा के पीछे रखे स्टील के बर्तन खनखना उठे। अर्जुन ने मीरा की कमर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो नर्म आटे को सही आकार देना चाहता हो। जब तक तवा पूरी तरह लाल ना हो जाए तब तक उस पर कुछ सेंकने का मजा नहीं आता। क्या कहती हो भाभी? अर्जुन की नजरें मीरा के भीगे हुए होठों पर टिकी थीं। मीरा का हाथ अनजाने में ही अर्जुन के चौड़े कंधों पर चला गया। उसने अर्जुन की बनियान को अपनी उंगलियों में भींच लिया। अर्जुन, अगर किसी को पता चला तो ये मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा भाभी, ये तो बस दो प्यास बुझाने का खेल है। देखो ना, बाहर बारिश कितनी तेज है, पर यहाँ अंदर कितनी खुश्की है। अर्जुन ने धीरे से मीरा की साड़ी का पल्लू कंधे से सरका दिया। मीरा का गोरा कंधा अब पीली रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने अपना चेहरा वहां झुकाया। आपकी त्वचा तो एकदम ताज़ी मलाई जैसी है भाभी, इतनी सफ़ेद और इतनी ठंडी। उसने अपनी जीभ से मीरा के कंधे को छुआ, जैसे वो उस मलाई का स्वाद चाहता हो। मीरा के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। अर्जुन, तुम बहुत शरारती हो गए हो। अर्जुन ने अब मीरा को गोद में उठा लिया और उसे पास की मेज़ पर बैठा दिया। मेज़ पर मैदा बिखरा हुआ था। भाभी, आज गुजिया बनाने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। आज हम बिना सांचे के ही इसे आकार देंगे। उसने मीरा के दोनों पैरों के बीच अपनी जगह बनाई। मीरा की साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी मक्खन जैसी जांघें नजर आने लगी थीं। अर्जुन का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगा। अर्जुन, वहाँ मत। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ में मनाही से ज्यादा दावत थी। भाभी, जब तक ज़मीन गीली न हो तब तक हल चलाना मुश्किल होता है, और आपकी ज़मीन तो पहले से ही बारिश के पानी से सराबोर लग रही है। अर्जुन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसका हाथ अब उस गुझिया के करीब पहुंच चुका था, जिसे छूने के लिए वो बरसों से तड़प रहा था। मीरा ने अपना सिर पीछे की ओर झुका दिया। आह अर्जुन, तुम बहुत गहरे जा रहे हो। गहराई में ही तो असली रस मिलता है भाभी। ऊपर ऊपर तो सब फीका है। अर्जुन ने अब मीरा के चेहरे को थाम लिया और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। वो चुंबन नहीं था, वो दो प्यासी रूहों का मिलन था। रसोई की गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से मीरा की चोली के हुक खोले। जैसे ही वो बंधन मुक्त हुई, उसकी दूधिया सुराहियां अर्जुन की आंखों के सामने थीं। भाभी, इतना दूध, लगता है आज खीर भी बनेगी, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। उसने अपनी उंगलियों से उन सुराहियों के ऊपरी हिस्से को सहलाना शुरू किया। मीरा के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। वो अर्जुन के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे अपने और करीब खींचने लगी। बाहर बिजली कड़की और उसी के साथ अर्जुन ने अपनी मजबूत लाठी से मीरा के किले पर दस्तक दी। मीरा ने जोर से अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। अर्जुन, धीरे, बहुत बहुत तंग है रास्ता, मीरा ने सिसकते हुए कहा। घबराओ मत भाभी, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी मेहनत, फिर रास्ता खुद ब खुद फिसलन भरा हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी लय पकड़ी। रसोई में अब बर्तनों की खनक नहीं बल्कि दो शरीरों के टकराने की आवाज़ें गूंज रही थी। हर प्रहार के साथ मीरा के मुंह से राम, उफ, अर्जुन जैसे शब्द निकल रहे थे। वो उस आनंद के सागर में डूब रही थी जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। भाभी, अब चाशनी निकलने ही वाली है, बस थोड़ा और। अर्जुन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मीरा ने उसे कसकर जकड़ लिया। हाँ अर्जुन, मुझे पूरा भर दो, आज एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जैसे बादल फट पड़े हों, दोनों का शरीर एक साथ कांपा और शांत हो गया। रसोई की वो मिठास अब पूरी तरह से घुल चुकी थी। कुछ देर बाद मीरा ने अपनी साड़ी ठीक की और अर्जुन के माथे से पसीना पोंछा। रसोई में अब भी उस पके हुए पकवान की सौंधी खुशबू थी। भाभी, गुजिया तो बहुत स्वाद बनी है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मीरा के कान में कहा। मीरा ने उसे तिरछी नज़र से देखा और शर्माते हुए बोली, अब जाओ यहाँ से, वरना अगर और भूख लगी तो सुबह का नाश्ता भी यहीं बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर उस रसोई की दीवारों ने आज एक ऐसी कहानी देखी थी जो कभी कागज़ों पर नहीं बल्कि रूहों पर